गोपालपुरी नामक गांव में सोनिया और सुमन नाम की दो सहेलियां रहती थीं। सुमन अपने माता पिता के साथ बहुत ही छोटी से मकान में रहती थी। वहीं सोनिया बहुत ही बड़े घर में रहती थी और बहुत अमीर थी। सुमन बहुत ही अच्छी और ईमानदार लड़की थी। सोनिया बहुत ही घमंडी और लालची लड़की थी, परंतु फिर भी वे दोनों बहुत ही अच्छे दोस्त थे। वे दोनों साथ में ही स्कूल जाते और साथ में ही घर आते। स्कूल से आने के बाद दोनों रोज़ शाम को पार्क घूमने जाते थे। फिर एक दिन सुमन सोनिया से कहती है, सोनिया तुम्हें पता है हमारे गांव के बाहर वाले जंगल में कोई गुफा है और मैंने सुना है जो कोई भी उस गुफा में जाता है वो वापस लौटकर नहीं आता। सुमन बोली, ये सब कहने की बातें हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। चलो हम आज ही उस गुफा के पास घूमने चलते हैं। सोनिया बोली, अच्छा तुम कहती हो तो चलो। फिर अगले दिन सुबह सुबह सोनिया और सुमन उस गुफा की ओर घूमने चल पड़ी। थोड़ी दूर चलने के बाद उन्हें दो जादुई गुफा नज़र आता है। सुमन बोली, देखो सोनिया, यहाँ दो गुफा है, हमें कौन से गुफा में जाना चाहिए? सोनिया बोली, अरे मुझे क्या पता। सुमन और सोनिया दोनों ये सोच ही रही थी कि कौन सी गुफा में जाएं। तभी वहाँ एक परी प्रकट हुई और कहती है, मेरे इस जादुई जंगल में तुम दोनों का स्वागत है और जैसे कि तुम देख सकती हो तुम्हारे सामने दो गुफा है। एक गुफा अच्छाई का और दूसरा गुफा बुराई का है। अच्छाई के गुफा में जाओगी तो तुम्हें वहाँ एक बूढ़ी महिला मिलेगी जो कई सालों से बीमार पड़ी है। तुम्हें उनकी सेवा करनी होगी। और अगर बुराई की गुफा में जाओगी तो तुम्हें वहाँ ढेर सारा खजाना मिलेगा, परंतु याद रखना उस गुफा में एक नागिन रहती है और ये तुम पर निर्भर करता है तुम कौन से मार्ग चुनती हो, अच्छाई का या बुराई का। इतना बोलकर वो परी वहाँ से गायब हो जाती है। सुमन बोली, सोनिया हमें अच्छाई के गुफा में चलना चाहिए। वहाँ बेचारी बूढ़ी काकी कितने सालों से बीमार पड़ी है, हम उन्हें इस हालत में नहीं छोड़ सकते, हमें जाकर उनकी मदद करनी चाहिए। सोनिया बोली, हाँ तुम ही जाओ अच्छाई के गुफा में, मैं तो बुराई के गुफा में जाऊंगी। सुना नहीं तुमने वो परी क्या कह रही थी कि बुराई के गुफा में हमें ढेर सारे खजाना मिल सकता है जो हमें माला माल कर सकती है। मेरी बात मानो, तुम भी मेरे साथ बुराई के गुफा में चलो। सुमन बोली, नहीं सोनिया, मैंने बचपन से ही सीखा है कि हमें हमेशा अच्छाई के रास्ते पर ही चलना चाहिए। पैसों का क्या है, पैसों तो आज हैं और कल नहीं, परंतु हमारी अच्छाई हमेशा हमारे साथ रहती है। जा, तुम्हें तो कुछ कहना ही बेकार है। सोनिया बोली, मैं तो चली अपने बुराई वाले गुफा में, तुम भी जाओ अपने अच्छाई के गुफा में। इतना कहकर सोनिया बुराई के गुफा में चली जाती है और सुमन अच्छाई की तरफ चली जाती है। सुमन को थोड़ी दूर चलने के बाद गुफा के अंदर बहुत ही खूबसूरत नज़ारा दिखाई देता है, जहाँ बहुत ही सुंदर सुंदर फूल खिले थे और तरह तरह के फल भी लगे थे। सुमन को बहुत भूख लगी थी तो वो पेड़ से फल तोड़कर खाने लगी। सुमन, वाह कितने स्वादिष्ट फल हैं। तभी सुमन को वहाँ एक कुटिया नज़र आती है जिसमें से खांसने की आवाज़ आती है। सुमन उस कुटी के पास जाती है और कहती है, अम्मा आपको खांसी आ रही है? सुमन बोली, मैं आ गई हूँ आपकी देखभाल करने, आप बहुत ही जल्दी ठीक हो जाएंगी। सुमन सच्चे मन से उस अम्मा की देखभाल में लग जाती हैं, दिन रात उनकी सेवा करती हैं। सुमन रोज़ कुटिया की सफाई करती है, पशु पक्षी को खाना खिलाती हैं और बहुत ही अच्छे से अम्मा का ख्याल रखती है। वहीं दूसरे तरफ सोनिया के बुराई के गुफा के अंदर जाते ही उसे बहुत ही अजीब और डरावनी दुनिया नज़र आती है। उसे बहुत ही डरावनी आवाज़ें सुनाई देती है। सोनिया खजाने की लालच में आगे बढ़ती रहती है। सुबह से शाम हो जाती है। सोनिया को बहुत तेज भूख भी लग रही होती है।
उस परी ने कहा था कि यहाँ खजाना है, पर मुझे दूर दूर तक तो कोई खजाना नज़र नहीं आ रही है और भूख से मेरी जान जा रही है। फिर थोड़ी और आगे चलने पर सोनिया को कुछ चमकती हुई चीज़ें दिखाई देती हैं। सोनिया बोली, अरे वाह, मिल गया खजाना। मैं जल्दी से उस खजाने के पास जाती हूँ और सारा खजाना ले लेती हूँ, फिर मैं और अमीर बन जाऊँगी। ये सोचकर सोनिया खजाना लेने आगे बढ़ती है। उसे वहाँ ढेर सारा खजाना नज़र आता है। सोनिया बोली, अरे वाह, इतना सारा खजाना। सुमन तो पागल है जो अच्छाई के गुफा में चली गई। अगर वो मेरे साथ बुराई के इस गुफा में आती तो उसे इतना सारा खजाना मिल जाता। पर कोई बात नहीं, अब ये खजाना अकेले मेरा है। ये सोचकर सोनिया जैसे ही खजाने को हाथ लगाती है, वो खजाना गायब हो जाता है। सोनिया बोली, अरे ये क्या है, ये खजाना मेरे हाथ में क्यों नहीं आ रहा है। इसी प्रकार सोनिया जैसे ही खजाने को लेने के लिए हाथ आगे बढ़ाती, खजाना गायब हो जाता है, और अगर हाथ पीछे करती तो खजाना वापस आ जाता है। सोनिया बोली, अरे ये क्या हो रहा है मेरे साथ। तभी उसके सामने एक नागिन प्रकट होती है। नागिन बोली, लालची लड़की, अब तेरा लालच ही तुझे ले डूबा। अब तू यहाँ से जिंदा बचकर नहीं जाएगी और मेरा भोजन बनने के लिए तैयार हो जा। मैं कई सालों से भूखी हूँ और आज जी भर के तुझे खाऊंगी। सोनिया बोली, नहीं, मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो। मुझे कोई खजाना नहीं चाहिए, कृपया मुझे छोड़ दो। परंतु नागिन सोनिया को वहीं डस लेती है और सोनिया चूहे के रूप में बदल जाती है। नागिन बोली, जो भी बुराई के गुफा में आएगा उसका यही हाल होगा। दूसरे तरफ सुमन सच्चे दिल से उस अम्मा की देखभाल में लगी हुई थी। सुमन बोली, अम्मा ये काढ़ा पी लो, इससे आप बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगी। अम्मा बोली, बेटी तुम बहुत ही अच्छी और नेक लड़की हो। इतना बोलकर वो बूढ़ी अम्मा एक परी में बदल जाती हैं। परी बोली, सुमन, मैं तुम्हारी परीक्षा ले रही थी और तुम उस परीक्षा में पास हो गई हो और मैं तुम्हारे श्रद्धा भाव से बहुत प्रसन्न हूँ और इसीलिए मैं तुम्हें कुछ देना चाहती हूँ। फिर परी सुमन को बहुत सारा खजाना देती है। सुमन परी का धन्यवाद देकर वो खजाना लेकर उस गुफा से बाहर आ जाती है। गुफा से बाहर आने पर उसे पता चला कि उसकी सहेली सोनिया को नागिन ने डस लिया है और वो वहीं गुफा के अंदर चूहा बन गई है। इस बात को सुमन को बहुत अफसोस होता है। सुमन बोली, काश सोनिया तुम्हें मेरे साथ अच्छाई के रास्ते पर चली होती तो तुम आज मेरे साथ होती। तभी वहाँ सोनिया चूहे के रूप में आती है और कहती है, सुमन तुम बिल्कुल सही कह रही हो। खजाने की लालच ने मुझे अंधा कर दिया था, जिस कारण मैं बुराई के गुफा में जाने के लिए मजबूर हो गई। परंतु तुमने लालच नहीं किया और अच्छाई का मार्ग चुना, जिस कारण तुम्हें खजाना लेने की इच्छा ना होने पर भी तुम्हें इतना सारा खजाना मिला। काश मैं भी तुम्हारे साथ अच्छाई के गुफा में गई होती, पर अफसोस मेरे लालच ने ही मुझे ले डूबा। इतना कहते ही परी वहाँ पर आती है और सुमन से कहती है, तुम्हारी बातें सुनकर लग रहा है कि तुम्हें अपने किए पर पछतावा हो रहा है। और ऐसा कहते ही परी सोनिया को वापस इंसान में बदल देती है। दोनों सहेलियाँ परी का धन्यवाद करती हैं और फिर अपने घर की ओर चल देती हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ ये कहानी आप लोग को बहुत ही अच्छी लगी होगी। आप लोग कमेंट में बताइए ये कहानी कैसी लगी है और हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए।